आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। बात समझ में आ गया हो सर। राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट मतलब कंट्री, और प्रधानमंत्री जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हेड। यानी मैं ये कहूं कि मोदी जी सरकार के हेड है, बात दिमाग में बैठ गई कि अगर गवर्नमेंट आएगी तो पीएम होगा, लेकिन अगर स्टेट आती है तो प्रेसिडेंट होगा। आगे आ जाओ। अब कुछ आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 79 कहता है देश के अंदर पार्लियामेंट होगी। और जब भी मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज करता हूं, प्लीज रिमेंबर, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों चीज क्या करूंगा, ये पार्लियामेंट का मतलब है। और आर्टिकल नंबर 17 कहता है पार्लियामेंट होगी। 80 कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या मतलब है, राज्यसभा है। आर्टिकल नंबर 81 का क्या मतलब है, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा है। बात समझ में आ गई। 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। थोड़ा और आ गया हो, बाकी कुछ पढ़ूंगा सर। एक बार इधर आओ सर। 84 में बताया जाता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखो अनपढ़ वनपढ़ चल जाएगा, बस देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 88 मैंने पढ़ा था, अधिकार अधिकार अधिकार। बस पूरे पेज में याद हो गए। आगे आ जाओ इधर, पहले एक बार दोबारा देखो सर। सबसे पहले देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, हाँ सर है। देश के अंदर राज्यसभा होगी, हाँ सर। देश के अंदर लोकसभा होगी, बिल्कुल सर। क्वालिफिकेशन होगी, बहुत बढ़िया सर। 88 के अंदर अधिकार होंगे सर, समझ में आ गई बात। बोलो भाई, ये आर्टिकल याद हो गए। 74, 75 और 78 मैंने पहले याद कर लिए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब इनमें से कुछ याद करना, कुछ नहीं याद करना। 89 याद कर लेना, जिसका मतलब होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, एक तो ये, दूसरा जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा एक आदमी, ये दोनों जो है आर्टिकल नंबर 89 में है। दोनों किसमें, आर्टिकल नंबर 89 में। स्पीकर लिखा है, स्पीकर होगा आर्टिकल नंबर 93। अगर मुझसे पूछा जाएगा स्पीकर, प्लीज रिमेंबर, चेयरमैन वर्ड यूज करते हैं राज्यसभा के लिए, स्पीकर वर्ड यूज करते हैं लोकसभा के लिए। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, रिमेंबर। आ गया नेक्स्ट। 93 क्या होता है सर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा, हिंदी वर्ड जो यूज किया गया है ना, वो 1954 में यूज किया गया। उससे पहले बोलते ही थे हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 के बाद लोकसभा राज्यसभा वर्ड जो है इस्तेमाल करना शुरू किया गया। आगे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे पावर है, स्पीकर है, सैलरी है, छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट आओ। 99 में शपथ, अपने को नहीं मतलब है। 100 में आ जाओ। 100 का मतलब क्या होता है, क्यूरम। क्यूरम का मतलब क्या है, अगर लोकसभा है तो जितने भी सदस्य हैं, मैक्सिमम सदस्य इतने, इसका 1/10 कर दो। राज्यसभा जितने भी मैक्सिमम सदस्य है, उसका 1/10 कर दो। यानी 55 लोग मिनिमम लोकसभा में और 25 लोग मिनिमम राज्यसभा में। अगर ये लोग मौजूद होंगे ना, तभी वो सदन चलेगा, अदरवाइज वो सदन नहीं चलेगा। ये कौन सा आर्टिकल है सर, आर्टिकल नंबर 100। बात समझ में आ गई। उसके बाद सर आर्टिकल नंबर 105 मैंने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था सर, मैंने पढ़ा था पावर और प्रिविलेजेस। याद हो गया, पावर और प्रिविलेजेस खत्म हो गया। आ गया। नेक्स्ट आता है सर आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सीटिंग है। आर्टिकल नंबर 109 मनी बिल है। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल है। बोलो बात समझ में आई सर। 3 आर्टिकल एक साथ याद रखना है। 108 ज्वाइंट सीटिंग, 109 मनी बिल, 110 मनी बिल। सर दोनों मनी बिल कैसे, इधर आओ सर। अगर 109 पूछेगा, स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल को लेकर, और यहाँ पर डेफिनेशन है। अच्छा, अगर पेपर में मेरे सामने लिखा आएगा स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रोसेस, तो 109 लगाऊंगा। और खाली अगर परिभाषा पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 110 लगाऊंगा। डन है। आ गया। राष्ट्रपति किसी भी बिल पर साइन करता है तभी वो कानून बनता है, 111 कहता है। बजट, बजट को एएफएस बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को बजट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। यानी संविधान में बजट वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर मुझसे सवाल ही पूछेगा कि बताओ संविधान के अंदर बजट वर्ड इस्तेमाल है क्या, मैं कहूंगा नहीं है भाई, नहीं है। क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आ गया। देखो इतने सारों में ना आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एक तो जितनी भी चीजें हैं वो बिल से रिलेटेड है, एस्टिमेट हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया, सप्लीमेंट्री। सबसे आप पूछा गया सवाल है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है, मान लो सरकार जाने वाली है, सरकार करे अगली इलेक्शन में आएंगे, तो हमें कुछ खर्चा पानी दो, उसे वोट ऑन अकाउंट के खर्चा पानी ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 116 है। क्लियर है। अब इधर आओ सर। लैंग्वेजेस यूज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो भाषा जो है आर्टिकल नंबर 120 में है, और आर्टिकल नंबर 123 में अध्यादेश है। सर कुछ कुछ याद हो रहा है, इधर आना मेरे साथ। सबसे पहले 79 सर पार्लियामेंट है। सर 80 सर राज्यसभा है। 81 सर लोकसभा है। 84 सर क्वालिफिकेशन है। 88 सर राइट्स है। ठीक है। 89 सर चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। सर 93 सर स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए। आगे आना सर। उसके बाद 105 क्या होगा सर, 105 में अधिकार, सॉरी पावर होंगी, पावर होंगी। 108 सर ज्वाइंट सेशन है। 109 और 110 सर मनी बिल है, मनी बिल। इधर आना। 111 असेंट है, राष्ट्रपति साइन करेगा। 112 सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 116 सर वोट ऑन अकाउंट है। सर 120 लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे। 123 सर ऑर्डिनेंस है। और पहले क्या याद किए थे, 74, 75 और 78। बोलो बात समझ में आ गई, सबको समझ में आई है। हाँ मैं बता दूंगा, श्रुति मैं बता दूंगा। क्लियर। आगे चलो, थम्स अप ठोक दो एक बार सारे बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर, क्योंकि आज तुम पार्लियामेंट की एकदम गहराई में जाने वाले हो। आ गया हो, अब ध्यान से सुनते रहना। सर आर्टिकल नंबर
79 से लेकर 122 के बीच में भाग 5। ओहो, पार्लियामेंट पूछा जाएगा सर भाग 5 लगाऊंगा, पार्लियामेंट पूछा जाएगा भाग 5 लगाऊंगा, ठीक बात है। ये कह रहे लोकसभा की जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है 552 है। सर कैसे पता चली? दो एंग्लो इंडियन को जोड़कर 2026 तक ये बोला गया था कि इससे ज्यादा लोग हम लोग नहीं लेकर आएंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा टोटल 545 है। कैसे सर? 530 राज्यों से 13 यूनियन टेरिटरी से 543 सीटों पर वोट हुई इस बार। हाँ सर हुई तो है, दो एंग्लो इंडियन अब नहीं है, तो टोटल हमारे पास सदस्य कितने हो गए? सर इतने हैं। लेकिन कह रहे मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? कह रहे सर इतने ही जा सकते हैं। बात खत्म होगी, क्लियर है? अब ये नहीं है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, हमने पढ़ रखा है, अभी इतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन, सीधा अब सवाल पे आओ, ठीक है। 104 अमेंडमेंट में ये बोला गया कि अब से कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? पापा विदेशी मम्मी देसी, अंग्रेज हो गया, ठीक है, यूके का, तो उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन क्या अब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा 104 अमेंडमेंट में। 104 अमेंडमेंट याद रख लोगे? हाँ सर याद हो गया, आगे आ जाओ। कह रहे हमने ना नई पार्लियामेंट बना दी। सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा जनरली ये कहा जाता है कि मेल होना चाहिए, ठीक है, चल जाता है, लेकिन जनरली मेल के लिए यूज किया जाता है वर्ड। इधर देखिएगा, कह रहे हमने नई पार्लियामेंट बना ली, इसके अंदर टोटल कैपेसिटी है, कह रहे 888 मेंबर लोकसभा में बैठ सकते हैं। कितने? 888। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्योरम हम लोग देख चुके हैं। क्योरम मतलब कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 100 में। आर्टिकल नंबर 100 में क्योरम देख लिया। क्योरम का मतलब 1/10, इतने मेंबर होने चाहिए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है सर 1954 में राज्यसभा और लोकसभा हिंदी वर्ड का इस्तेमाल किया गया। हाँ सर किया गया। आ गया ना। राज्यसभा को ऊपर वाला हाउस कहते हैं, यानी अपर हाउस कहते हैं। और एक चीज ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं राज्यसभा को हमेशा सेकंड चैम्बर कहा जाता है। फर्स्ट चैम्बर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पहले तो हम लोगों को चुनेंगे, चुने हुए में से राज्यसभा के लोग चुनेंगे, तो इसलिए दूसरा हाउस होगा। इसलिए वो दूसरा हाउस है ना, तो उसे बड़ों का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर भी कहते हैं। डन है। अपर हाउस है, सेकंड चैम्बर है और बड़ों का सदन है। तीनों पॉइंट याद रख लेंगे, अपर हाउस, सेकंड और बड़ों का सदन। आ गया। लोकसभा निचला सदन है, पहला चैम्बर है और पॉपुलर हाउस है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने जो पॉपुलर आदमी उनको भेजा है। फर्स्ट चैम्बर क्यों? क्योंकि पहले उसमें जाएंगे। और निचला सदन क्यों है? क्योंकि डिसॉल्व हो सकता है। याद हो गया? इधर आओ, बाकी छोड़। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि हम किस पार्लियामेंट्री फॉर्मेट में जी रहे हैं तो किससे मिलता जुलता है, तो हम कह रहे ब्रिटेन से मिलता जुलता है। कैसे पता चला? कह रहे उनके क्राउन है, अपना प्रेसिडेंट जैसा लगता है, हमारा उनका हाउस ऑफ लॉर्ड है, हमारा राज्यसभा है, उनका हाउस ऑफ कॉमन है, हमारा लोकसभा है। हमने क्या बोला? ये सवाल तुम्हारे कल पूछा गया था कि ब्रिटिश मोनार्क से हमारी कौन सी जो पद है वो मिलता जुलता है, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति का पद मिलता जुलता है। ये बात, ये क्या हो गया सर? ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। रिमेंबर, तो इनका और हमारा क्या चीज कॉमन है? सर ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में जीते हैं, हम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में जीते हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट के पास ताकत है, इनकी भी पार्लियामेंट के पास ताकत है। किनके पास ताकत नहीं है? यूएसए में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा ताकतें दी गई है, तो यहां पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति इनकी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता। जो इनका प्रेसिडेंट होगा ना, इनकी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होगा। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले कांग्रेस मतलब इनकी पार्लियामेंट है। सीनेट को अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। क्या है? यहां पर चलता है राष्ट्रपति का दबदबा, इसीलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म। हमारा चलता है पार्लियामेंट का दबदबा, इसलिए हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। दोनों फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर? आगे चलें, आगे अब 2-3 चीजें डिटेल में पढ़ने की अपने को नीड नहीं है, मोटा मोटा पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। देखो हमने क्या बोला? लोकसभा 5 साल के लिए होती है। सर बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो 1 साल के लिए एट अ टाइम बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 साल के लिए अगर एट अ टाइम बढ़ा दिया तो टर्म कितना हो जाएगा? 6 साल का हो जाएगा। दोबारा बोलो सर। मैंने कहा लोकसभा का जितना भी टर्म होता है ना वो 5 साल का होता है। ट्रू एकदम। हमने कहा अगर इमरजेंसी लग गई तो बिना किसी चक्कर के किए हम 1 साल के लिए एट अ टाइम लोकसभा का टेन्योर बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कहते हैं कि लोकसभा की सीटों का अभी इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आप याद रख लीजिएगा 84 अमेंडमेंट के थ्रू 2026 तक हमने अपनी सीटों को फिक्स किया हुआ है, बस फिलहाल ये याद रखो। आ गया। अब आता क्वालिफिकेशन। अगर मान लो तुम्हें बनना है क्या? लोकसभा का सदस्य बनना है, तो हम ये कहेंगे वो सिर्फ सेंसस का फर्क है। कोमल, सेंसस का फर्क है, 26 तक तो फिक्स ही है। जनगणना का फर्क है, जनगणना कौन सी चुनेंगे? 1991 और 2001 जनगणना का फर्क है। ठीक है। अगर मुझे मेंबर बनना है लोकसभा का, तो मैं देश का नागरिक हूं। हाँ सर। 25 साल की उम्र है, बिल्कुल सर। और जो भी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने बता रखी उन सबको फुलफिल करूंगा। अब मुझे ना कमेंट करके ये बताओ, क्या मैं ये सेम क्वालिफिकेशन एक पीएम के लिए भी लगा सकता हूं क्या? क्या मैं सेम क्वालिफिकेशन पीएम के लिए लगा सकता हूं क्या? एज 35, पहली बात तो एज 35 नहीं होगी। पीएम बनने के लिए मिनिमम एज 25 चलेगी, 25 चलेगी। दूसरी बात, देश का नागरिक होना चाहिए, ये भी तो करेक्ट है। और तीसरा, मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। इसके साथ एडिशनल ये है कि किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए। एक थोड़ा ये आप एडिशनल कर सकते हो, लेकिन ये सारी क्वालिफिकेशन मैच करती है, मना नहीं करेंगे इनको। ठीक है, याद रख लोगे। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आएगा, अब आता है राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। जब भी हम राज्यसभा का कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो 2-3 चीजों पर ध्यान रखो। राज्यसभा में टोटल सीट सर 250 जा सकती है, 238 जो है
वो अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 12 नॉमिनेटेड है। मेरे दिमाग में क्या आएगा, लोकसभा के अंदर आज की डेट में 104 अमेंडमेंट के थ्रू कोई नॉमिनेशन नहीं है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड, प्लीज रिमेंबर द पॉइंट, ठीक है। एट प्रेजेंट 445 टोटल सीट है, 229 मेंबर राज्य, 4 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश से और 12 नॉमिनेटेड है। ये आज की स्थिति है, जैसे मैंने 543 लोकसभा में पढ़ा, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ। फोर्थ शेड्यूल, याद रखिएगा, हमसे एक बहुत बार सवाल आता है कि जितने शेड्यूल दिए गए हैं उन शेड्यूलों के अंदर राज्यसभा की सीट का आवंकन या एलोकेशन कौन से शेड्यूल में, चौथा शेड्यूल, बस चौथा शेड्यूल दिखे राज्यसभा आंसर लगा देना। आगे आ जाओ। डिस्क्वालिफिकेशन 102, आर्टिकल नंबर क्या है 102, हमें याद करने की जरूरत नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, बस आप ये समझ लेना कोई आदमी पागल है, दिवालिया हो गया, दिमाग खराब है, मर गया है, बीमार है, उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे डबल मेंबरशिप अभी नहीं पढ़ना इसको। रेजिग्नेशन, आओ जाओ भाई, रेजिग्नेशन ध्यान से सुनना इसको। रेजिग्नेशन का मतलब क्या है, मान लो मैं एक राज्यसभा का सदस्य हूँ, राज्यसभा का सदस्य हूँ, अब एमपी हो गया तो कह रहे मुझे त्याग पत्र देना, मैं किसे त्याग पत्र देख रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर, अगर मैं राज्यसभा का सदस्य हूं तो मैं अपने राज्यसभा के चेयरमैन को त्याग पत्र दे आऊंगा। अरे जो सदन का अध्यक्ष होगा ना उसी को त्याग पत्र दिया जाता है। सेम कंडीशन में अगर सेम कंडीशन में मैं लोकसभा का होता तो मैं अपने स्पीकर को दे आता। तो सर इसको मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं कि जो भी सदन का मेंबर होगा वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सदन के अध्यक्ष को। नहीं समझ में, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, मुझे त्याग पत्र देना है तो मैं अपने स्पीकर को दूंगा, तो मेरा सीधा कनेक्शन इंडिविजुअली तरीके से किसको होगा, सर मेरे स्पीकर को होगा। लेकिन अगर सब लोग रिजाइन करना चाहते हैं तो हम प्रेसिडेंट को देंगे, तो हम प्रेसिडेंट को देंगे। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति को, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल अपने अध्यक्ष को। बोलो बात समझ गई सबको, ये छोटा सा मैटर समझ में आया मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली होगा अपने स्पीकर को देगा, सब लोग कलेक्टिवली होगा तो राष्ट्रपति होगा, सरकार गिरा दो हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है क्या, या देखो रिजेक्ट कर सकता है लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सर्टेन केसेस में तो एक्सेप्ट हो जाता है। वैसे भी देखो अगर कोई आदमी त्याग दे रहा है, पहली बात तो त्याग पत्र अपनी मर्जी से कोई देता नहीं, तो त्याग पत्र जनरली जो है लीडर ऑफ द हाउस उससे त्याग पत्र दिलवाता है, तो जब वो त्याग पत्र दिलवाएगा तो स्पीकर को वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है, माननी पड़ेगी। तो ये चीज इधर आ जाओ, हमने त्याग पत्र देख लिया। अब कह रहे एब्सेंस, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सदन से, अरे कहां गया, एक तो ना फोन आते हैं सारा ऐसे लैपटॉप ऐप पे सब गड़बड़ हो गया यार। ये डीएफएच डिफॉल्ट एरर ये क्या चीज होता है, किसी को कोई आइडिया है क्या? ये वाला डीएफएच ऐसा कुछ दिखता है, इसको क्या कहते हैं? ये मेरी हर कॉल पे हर जगह पे लिखा था डीएफएच डिफॉल्ट एरर, एक्सेप्ट करो या कैंसिल करो, ये क्या चीज है, किसी को कोई आइडिया है क्या? ये भी आने लगा कल 2-3 दिन से। स्विस बैंक में अकाउंट उतार रहे हैं क्या? सिम, अच्छा सिम कार्ड बदलवाने का हो गया क्या? नहीं यार, अभी इस बार के इलेक्शन में तो यही हुआ था कि एक बंदा जेल में था और वो इलेक्शन जीत गया। इस बार का भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। ट्रू कॉलर का अनइंस्टॉल कर दूं, अच्छा अमृतपाल है, हाँ तो रिहा नहीं होगा, जो भी अपना केस निपटाएगा फिर बाहर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अरे मैं केस जीत गया चल छोड़ मुझे मैं बाहर निकलूंगा, वैसा भी नहीं है, ठीक है। तो पहले उसको करना पड़ेगा। और ये भी चीज है कि हम लोग जानते हैं अगर किसी पे कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव हो जाता है तो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर अभी तो मान लो केस चल रहा है और केस से बरी नहीं होता है और उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव हो जाता है कि ये बंदा क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर है, तो उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, समझ लो। मतलब मैं बन गया हूँ नेता, मैं चलता हुआ किसी गोली मार दूंगा, ठीक है, मैं चलता किसी गोली मार दूंगा, क्यों? क्योंकि भाई मैं तो नेता हूँ। तो नेता अगर क्रिमिनल ऑफेंस में प्रूव हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आगे एब्सेंस का मतलब क्या है, अगर मैं 60 दिन तक कि बिना किसी को बताएं फोन स्विच ऑफ कर घर पे बैठा हूँ, मीटिंग चल रही है मैं नहीं आ रहा हूँ, कोई फोन करे नहीं आ रहा हूँ, तो आपको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है शपथ। अब शपथ वाली बात आती है, शपथ कौन दिलवाता है? अगर आप जानते हो तो एक प्रोटम नाम का बंदा होता है, प्रोटम स्पीकर। जैसे मोदी जी ने रिजाइन दे दिया तो स्पीकर ना वहीं खड़ा रहेगा, स्पीकर वहीं खड़ा रहेगा जब तक नया सदन नई सरकार आके नहीं काम करेगी। तो जब तक नई सरकार नहीं आएगी वो स्पीकर बैठा रहेगा। प्रोटम स्पीकर आएगा जो उस पार्टी का सबसे बूढ़ा वृद्ध या जिसको वो चाहते हैं स्पीकर बने, वो स्पीकर बनेगा। क्या आ गया, अरे यार मैं फिर भूल गया भाई, एक नन्ही सी जान को कितने काम है। अरे मुझे कुछ शेड्यूल भेजना था भाई रोज का, मैं तो इधर आओ, ठीक है। तो हम ये बात करें ओथ के बारे में। एवरी मेंबर आइदर ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस, ओथ लेनी पड़ती है बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। सर मुझे नहीं समझ में आया,
सर मैंने आर्टिकल नंबर 75 में ये बोला था, पीएम और जितने भी अदर मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे लोगों को शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति का होगा। अगर राष्ट्रपति कहेगा कि मेरा मन नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा, भाई जा इनको शपथ दिलवा, तो उनको शपथ दिलवाएगा, याद रखोगे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सर, यार प्रोटेम स्पीकर को जनरली पार्टी भेजती है कि हमारी तरफ से ये बंदा आ रहा है, फिर राष्ट्रपति कहता है हाँ ले आओ इसे, फिर उसके बाद वो चला जाएगा, स्पीकर आएगा। स्पीकर का इलेक्शन, प्लीज रिमेंबर, स्पीकर का जब भी इलेक्शन होगा, स्पीकर का जब भी इलेक्शन होगा तो कौन बताएगा? राष्ट्रपति बताएगा। कौन बताएगा? राष्ट्रपति बताएगा कि कब करवाना है इसका इलेक्शन, ये वर्ड आपको याद रखना है। आगे आ जाओ। अब ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, भाई ड्यूरेशन राज्यसभा क्या 6 साल है, कितने 6 साल है, लोकसभा की 5 साल है, लोकसभा की 5 साल है, सुनिएगा ध्यान से। अपना टर्म पूरा करने से पहले भी लोकसभा गिर सकती है, गिर सकती है। राज्यसभा अपना टर्म पूरा करने से पहले नहीं सर, परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है। 6 साल तो कोई बंदा अगर गया है अपनी मर्जी से, अगर वो छोड़ के आना चाहे तो बात अलग है, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। हाँ, यहां पर अगर सरकार गिर जाती तो जा सकता है। जैसे आजकल हवा ऐसी चल रही है कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो 2 साल के अंदर अंदर सरकार टूट जाएगी और दोबारा से री इलेक्शन होगा, ऐसा हवा चल रही है। क्या कहते हैं कि लोकसभा अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन टूटने का डर ज्यादा रहता है, कि कोई कहता है मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, तो विद इन 1 और 2 ईयर जो भी है सब अपने समर्थन वापस खींच के सरकार गिरा देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे सर? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे। मैं बताता हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या। देखो, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी इधर है, नीतीश कुमार इधर है, दोनों ने मिली भगत सरकार बना ली, ठीक है, चल रहा है, सरकार बना ली, एंजॉय कर रहे हैं फुल। कुछ टाइम बाद नीतीश कुमार, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ऐसा मेरा मतभेद नहीं किसी से, नीतीश कुमार राहुल गांधी से हाथ मिला लेता है, अरे यार अपनी जो तुम्हारी इंडिया पार्टी है, हम लोग 1-2 पार्टी और जोड़ के अपनी सरकार क्यों ना बना ले, बीजेपी गिरवा देते। तो हमने क्या बोला कि उन्होंने अब उनका साथ दे दिया, इधर से राहुल गांधी खड़ा होगा और 50 मेंबर को लेके जाएगा और एक रेजोल्यूशन बनाएगा कि मोदी सरकार या एनडीए की सरकार अब अपना जो बहुमत है वो गिरा चुकी है, उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना कहा जाता है। रूल नंबर 198 पार्लियामेंट के द्वारा ये बात हमें पता चली। भाई सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, या ऊपर से गया? ऊपर से कितने लोगों गया कि नो कॉन्फिडेंस में अपने पर, लेकिन नहीं समझ में आया? फिर से बताया जाए एक बार। देखो मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं एनडीए सरकार है, एनडीए की सरकार ने कोई एक्स नाम की सरकार है, इसके साथ हाथ मिलाया और ये एनडीए गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर सरकार बना ली, गवर्नमेंट बना ली। इधर हमारे इंडिया की जो है राहुल गांधी वाली गवर्नमेंट है, इसने क्या कर लिया, मान लो 2 साल बाद इसने इसको कहा तू मेरे पास आ जाना, तेरे को बड़ी पोस्ट दूंगा। कह रहा पक्की बात है, कह रहा पक्की बात है, तो इसने इसका हाथ मिला लिया। अब राहुल गांधी के 50 मेंबर गए और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया। और जनरली याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होता है, राज्य में नहीं। 50 मेंबर ने पर्चा लिख के दिया, सुनो सुनो सुनो, इनके मेजोरिटी चली गई, इन्हें कहो जरा प्रूव करके दिखाए। ये कहेंगे है हमारे पास, इन्होंने दोबारा प्रूव किया, लेकिन इनके पास अपनी ही सीटें आई, इन्होंने साथ छोड़ दिया, तो ये जो मेजोरिटी है वो हार गए, तो सरकार गिर गई। अब किसकी सरकार बनेगी? अब इनका अलायंस बनेगा, अब ये सरकार बनाएंगे। बात समझ में आ गई ये कैसे होता है? सर ये ऐसे तो एंटी डिफेक्शन नहीं आता, एंटी डिफेक्शन का पर्टिकुलर टाइम रहता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन का पर्टिकुलर टाइम रहता है कि शुरुआती 6 महीने, शुरुआती 1 साल, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी तुम उसी के पल्ले बंध गए कि मैं तो इलेक्शन तेरे बस के जीता, अब नहीं मैं जाऊंगा। एक सर्टेन पीरियड का टाइम होता है, उसके बाद यू कैन गो। आगे आ जाओ। अब आता है स्पीकर के बारे में। स्पीकर कौन होता है? आर्टिकल नंबर 93 में हमको पता है स्पीकर के बारे में सारी बात, ध्यान से सुनना। देखो बहुत सिंपल वर्ड बता रहा हूं, अगर इन भाई साहब को अपना त्याग पत्र देना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा। त्याग पत्र देना किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देना। अगर हमें स्पीकर को हटाना है तो एक स्पेशल प्रोविजन के थ्रू 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा, तब इनको हटाएंगे। बात समझ में आ गई? अगली बात, स्पीकर कभी भी फर्स्ट टाइम में वोट नहीं डालता। फर्स्ट टाइम में वोट का मतलब क्या है? मान लो लोकसभा में कोई बातचीत चल रही है, हम वोट डालेंगे, आईज नो ऐसा कुछ चल रहा है, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं डालूंगा, मेरा वोट बाद में डलता है, उसे कास्टिंग या डिसाइडिंग वोट बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है रूल। क्या है? रूल कुछ नहीं है, पूरे सदन को मेंटेन करने का काम है, पूरे सदन को मेंटेन करने का काम मेरा ही है, ठीक है। अब ये डेडलॉक मैंने बताई दिया, कास्टिंग वोट क्या है, पहली बार में वोट नहीं डालता, बाद में वोट डालता है। दूसरी चीज, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी स्पीकर बताएगा। मेरे सामने एक बिल लाके रख दिया, मैंने कहा ओ ये तो मनी बिल है भाई, मनी बिल, तो मनी बिल होगा, क्या होगा? वो मनी बिल होगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले 1921 में फ्रेडरिक विट्टी, सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने थे। तो सवाल कैसे बनेगा हमारा? कास्टिंग वोट का मतलब कशिश ऐसे देखो, तुम ना स्पीकर हो, 100 लोग टीम में बैठे हैं, 50 ने कहा हम चाहते हैं, 50 ने कहा हम नहीं चाहते, तब तुम्हारा मौका मिलेगा कि तुम किसका वोट करना चाहते हो। पहली बार में तुम्हारा वोट काउंट नहीं होगा, तुम करोगे ही नहीं वोट, सिर्फ जब टाई हो जाए, सब डेडलॉक लग जाए, तब तुम्हारा वोट होगा, अदरवाइज वोट करोगे नहीं। इधर आ, हमने क्या बोला? 1921 में फ्रेडरिक विट्टी और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय पहला डिप्टी स्पीकर कौन है? तो हम आंसर लगाते हैं आनंद संयम अयंगर, लेकिन नहीं, आपको क्या लगाना है? सच्चिदानंद सिन्हा। 1921 की बात है। हमारा पहला स्पीकर विट्ठल जे पटेल रट लो। जीवी मवलांकर, अनंत अयंगर, ये बाद के हैं, आजादी के पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर है। दोबारा बोलो सर। हमने बोला 1921 में हमारे 2 बंदे हैं, एक है फ्रेडरिक विट्टी और एक है सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों बने, आजादी हुई नहीं अभी, 1921 की बात है। पहला डिप्टी स्पीकर कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बात, पहला स्पीकर कौन है इंडियन? विट्ठल भाई जे पटेल। डन है, हटाओ।
आजादी के बाद का जीवी मोगलांकर, अनंत स्वयं अयंगर, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। आगे प्रोटम स्पीकर क्या होता है? सबसे पुराना बुढ़ा आदमी लिया, सीनियर मोस्ट मेंबर है, कह रहा भाई जब तक नई सरकार नहीं आ रही, पुरानी सरकार से तू चार्ज ले ले, फिर बाद में आगे दे दियो। हमने कहा ठीक है। तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी ऑफिस में बैठे चेयरमैन। चेयरमैन को एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? अपने ऑफिस का एक्स है। एक्स तुम लोग जानते हो, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरी एक्स है, सबको याद है एक्स के बारे में। तो राज्यसभा का पहले ये मेंबर होता है, उसके बाद इसको छोड़ देता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो अपने ऑफिस का क्या बन गया? एक्स। तो इसलिए वर्ड याद रखना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 64। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये पढ़ रखा सब हमने। वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनको रिजाइन देना हो तो भी राष्ट्रपति को देंगे, याद रख लोगे। लाएगा भी ये, हटाएगा भी ये, कौन? राष्ट्रपति। लाएगा भी राष्ट्रपति, हटाएगा भी राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट की बात करो। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है? जैसे हम ये कहें कि लोकसभा के अंदर कोई सरकार बन रही है, तो अपने सदन का एक मेंबर लेके आता है, मेंबर लेके आता है, उसको लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है, ठीक है। इधर आओ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? जैसे अब जो राहुल गांधी है, मेजोरिटी पार्टी बनी है, ठीक है, लिखा क्या जाता है? द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10। प्लीज रिमेंबर, कितना? 1/10। इससे कम अगर कोई होगा तो ऑपोजिशन का मेंबर नहीं बनेगा। याद है, एक सर्टेन पॉइंट पे ऑपोजिशन में भी कोई नहीं था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? एक 10वां भाग जो है वो होना चाहिए। क्योरम नहीं, क्योरम क्या हो गया? हाँ, क्योरम की तरह याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे आओ। व्हाट इज विप? विप का मतलब कोई बताएगा? विप का कोई मतलब बताएगा? देखो, विप का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बिल पास कराना होता है, एक बंदा आता है जिसका काम होता है, सुनो चाचा कल आ जाना, कल ना इंपॉर्टेंट बिल है, हेलो ताऊ जी जल्दी आ जाना। तो सबको फोन करके बुलाने वाला कि सदन में आ जाना, हमें बिल पास करवाना है, यानी असिस्टेंट फ्लोर लीडर है। असिस्टेंट फ्लोर लीडर है, फ्लोर का लीडर होता है जिसका काम बस ये होता है कि सब लोगों को बुला के रखना और अपनी पार्टी के साथ में काम करवाना, ठीक है। पिछला क्या था? लीडर ऑफ अपोजिशन। दोबारा सुनो, कोई भी पार्टी जो हार जाती है, अगर उसके पास मिनिमम 1/10 वोट होंगे तो उसका एक बंदा आएगा जो अपोजिशन का लीडर बनकर बैठेगा, जो हर एक बिल को, हर एक बात को काटेगा, उसे अपोजिशन का लीडर कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। भाई सब लोग थक गए क्या सुनते? हाँ के ना? सीधा क्वेश्चन करा दूं? ठीक है, सीधा क्वेश्चन कराऊं। वैसे मैं तुम्हें बात बताऊं, मैं समझ गया प्रैक्टिस क्लास, लेकिन इन चीजों को एक बार देख लेना जरूरी है। देखो, प्रैक्टिस क्लास का मतलब हम प्रैक्टिस करने आए हैं, लेकिन एक बार अगर देख लेंगे तो अच्छा ही लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। क्वेश्चन करने में अलग लेवल का मजा आएगा, ठीक है। कैबिनेट रैंक का बंदा होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं बहुत जितना जल्दी उस पर उतना जल्दी 1 मिनट देख लेता हूँ, बस बहुत स्पीड में बताऊंगा, बस आप सुनते रहना। सेशन ऑफ पार्लियामेंट अगर मुझसे पूछा जाए, 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून, विंटर। बस एक चीज याद रख लेना, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। साल में मिनिमम सेशन कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने? 3 होंगे। एडजॉर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन। सुनना ध्यान से, मैं हूं स्पीकर, मैं स्पीकर, तुम सब आपस में मेरे सामने लड़ रहे हो, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। मैंने कहा यार मैं सुन नहीं पाऊंगा, जाओ यहाँ से। सिर्फ मैंने ये कहा कि जाओ यहाँ से, ये नहीं बोला कि कितने दिन के लिए जाओ, मत आओ, ये करो। तो मैं जब तुम्हें भेज दूं और कुछ दिन कुछ घंटे का टाइम देखूं आ जाना, तो एडजॉर्नमेंट है। जब बस मैं ये कहता हूं निकल जाओ, तुम्हारा सर फाड़ दूंगा मैं, आज का दिखना मत, कोई टाइम नहीं बताऊं और खत्म कर दूं, देयर इज नो लिमिट। जब नो लिमिट हो तो साइन डाई, वर्ड याद रख लेना। एडजॉर्नमेंट का मतलब है कि मैंने कुछ नहीं बताया, बस ये कह दिया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद 2 दिन बाद आ जाना। जब कुछ ना बताऊं कि कब आना है तो साइन डाई होगा। प्रोरोगेशन होता है, राष्ट्रपति कहेगा अरे सुनो स्पीकर साहब खत्म हो गया मामला, कह रहे हैं खत्म हो गया, चलो बंद करो सेशन बंद, तो राष्ट्रपति यहाँ कहेगा सेशन बंद कर रहा हूं, बस आ गया। डिसोल्यूशन, सदन का भंग होना, बस इतना याद रखो। क्योरम हमने देख लिया था, क्योरम का मतलब क्या होता है? 1/10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। लेम डक सेशन का मतलब क्या होता है? लेम डक सेशन का मतलब ये होता है कि मेरा आखिरी सेशन है, मेरी सरकार गिर गई, जैसे मान लो एनडीए की सरकार इस टाइम नहीं सीटें बटोर पाती, वोट नहीं लेकर आ पाती, तो उसका लेम डक सेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आर, सदन के अंदर एंट्री करती पहला जो चीज होती है उसे क्वेश्चन आर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहले ही सेशन जो आता है, जो जैसी पार्लियामेंट में बैठे हम लोग बैठते गए, अरे समोसा ले, नहीं क्वेश्चन आर कर लो पहले क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर 3 तरह का होता है, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कोई चीज पूछी ओरली, मैंने पूछा बता भाई तू कल कहाँ था, मैं चाट की दुकान पे था, तो ये क्या हो गया? स्टार क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अनस्टार्ट का मतलब क्या हो गया? लिख के दे, तू कल चाट की दुकान पे किसके साथ खड़ा था, तो 10 दिन के अंदर इसका जवाब देना पड़ा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि मैं फलाने के साथ घूमने गया था, तो ये क्या हो गया? अनस्टार्ट हो गया, लिखित में जवाब है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस में क्या हो गया? जहां पर हम लोग लेस देन 10 डेज के अंदर ओरली आंसर मांगे, तू किसके साथ खड़ा था बस तू बता दे मुझे, लिखित में नहीं दूंगा लेकिन सोच के बताऊंगा, ये वाला बात, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना। नेक्स्ट 0 आर हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद वाला आता है 1962 के बाद एग्जिस्टेंस हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चल जाता है। नो कॉन्फिडेंस बता चुका हूं मैं, सामान्य बिल नहीं बताने की जरूरत है, मनी बिल नहीं बताने की जरूरत है, और कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा। मनी बिल 110 में है, फाइनेंस बिल 117 के ए में है, फाइनेंस बिल 117 के 3 में, ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट। मेरी मर्जी किसी के साथ भी रहूं, वाह वाह वाह, तभी तो तुम्हें पापा जूते मारते हैं। फिर इधर आ जाओ। 3 ज्वाइंट अब तक सिटिंग हुई है, इन्हें ज्वाइंट सेशन कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग।
आर्टिकल नंबर 108 याद रखना, डोगरी बैंकिंग प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। 3 तरह के फंड होते हैं, 3 तरह के फंड। कंसोलिडेटेड फंड 266, पब्लिक अकाउंट फंड 266 का ए, कंटिजेंसी फंड 267। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हर मनी बिल फाइनेंस बिल नहीं होता, हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता। सर ये क्या कह दिया आपने? देखो पैसों से संबंधित बात तो है, लेकिन वो ताकत नहीं है इनके अंदर, वो ताकत नहीं है इनके अंदर, इसलिए दोनों के अंदर डिफरेंस माना जाता है उसको पास करवाने के तरीके को। इधर देखो, मैं नहीं सर घर का इकलौता राजा बेटा हूं, तब तो ज्यादा कुटोगे। इकलौते वालों को तो चमड़ी उतारी जाती है, 2-4 तो फिर भी धक्का मार के बाहर निकल जाए यहाँ से। इकलौते को राजा बाबू बना के ऐसा पेला जाता है, वो फिर कहते हैं पापा यार 2-3 बच्चे होते कम से कम घूम पाता मैं भी, तो ऐसा वाला हो जाता है। इधर आओ, कंसोलिडेटेड को समझिएगा, जहां से तनख्वाहें निकलती हैं सब लोगों की, सरकारी लोगों की, कंसोलिडेटेड है। इसके अलावा जो भी कोई फंड आता है पब्लिक अकाउंट फंड है। और कंटिजेंसी की अगर मैं बात करता हूं, आपदा में, आपदा में, तो आपदा में जो मान लो भूकंप आ गया, पीएम मोदी ने किया इतने का ऐलान, राष्ट्रपति ने इतना पैसा दे दिया, कहां से दे दिया? कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता। ये आपदा का अवसाय, अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब क्या है? जो बिना देखे कुछ आपदा आ गई, वो वाला है। ठीक है, इनको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ा। देखो ये कमेटीज तो मैं कल पढ़ाऊंगा, छोड़ दो। छोड़ाए हम वो गलियां, मैं भी इकलौता ही राजा बेटा हूं, तभी मैं बता रहा हूँ, एकदम फुल एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। राजा बेटा की कुटाई सबसे ज्यादा होती है। 2-3 बच्चों ने कोई फर्क नहीं पड़ता, चांटा मार के भगा देते, चल भाग यहाँ से, उसे कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो आदमी सोचता काश 2-3 बहन भाई होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बाहर घूमता रहता, कोई रोकता नहीं। अकेला आदमी कहीं बाहर से फोन पे बोलता कहाँ गया था? अरे मम्मी यार दही लेने गया था। कब तक आएगा? आधा घंटा हो गया। अरे मम्मी दोस्त मिल गया था यार। अच्छा तेरे पापा वहीं आ रहे मार्केट में, मिलियो जरा। ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और जानबूझ के मम्मी का बात करने का तरीका ही लगा, हेलो कहाँ है तू? तो आदमी मम्मी आपने तो भेजा था यार दाल लेने। अच्छा कहाँ है फिर भी? अरे मम्मी दोस्त भी आ गया था, वहीं खड़े हूँ, दुकान पे ही हूँ। कब तक आएगा? इधर आइयो जरा। भाई मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया, जबकि मैं कोई ऐसा ना स्मोकर ना ड्रिंकर, फिर भी मल्टीपल टाइम यार दोस्तों ग्रुप में चल जाओ, दिखाई दो मुंह दिखाइयो। हाँ ठीक है। कितनी शादियों में ऐसा होता है, सब बच्चों को ऐसे, जिनके बड़े बड़े बच्चे होते हैं, ऐसे अधेड़ उम्र से आगे निकलने वाले होते हैं, दिखाइयो पी रखे, पी रखे, ये वाला सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, तो उनसे बचो। चलो पहला सवाल आ जाए। पहला सवाल, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? कल ये सवाल हमने शुरू किया था। जागो ग्राहक जागो, अब जागो। बहुत बढ़िया जी, लगाओ सारे आंसर। अब अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के आंसर देना है। करेक्ट आंसर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसे पता चला? सर हम लोग जान चुके हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग तो हिस्सा लेते नहीं, और जब हम लोग हिस्सा नहीं लेते तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, जिसमें हमारा योगदान ना हो वो इनडायरेक्ट है। अगला सवाल, 2 यूनियन टेरिटरी है जिनको राइट मिला हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले लें 17वें संशोधन के थ्रू, वो कौन है? आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, आज लगी कांटे की टक्कर, जो भी सबने पढ़ा हुआ है। चलो इधर करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी, आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल ये कहता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है। ओके, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली और पुदुचेरी। देखो कितने लोगों ने गलत किया, दिल तो कर रहा है एकदम लैपटॉप से निकल के कूटू तुम्हें। 37% लोगों ने। भाई सच में बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस चीज में। इधर आना, इधर आओ। ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है। पहली चीज रट लो, इलेक्टेड मेंबर होंगे। क्या होंगे? ओनली इलेक्टेड मेंबर होंगे। लोकसभा के, राज्यसभा के, जितनी भी विधानसभा है यानी स्टेट लेजिस्लेचर, इनके होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के होंगे, बस। इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। कहीं भी तुम्हें ऑप्शन में कुछ भी दिख जाए, कुछ नहीं होगा, बस ये आपको याद है। आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर नीडेड टू बी प्रपोजर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तुम्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तुम कहते हो कि मैं देश का नागरिक हूं, 35 साल की उम्र है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो पापा लड़ जाओ इलेक्शन। तो पापा को ना मिनिमम एमपी 50 सपोर्ट करेंगे, 50 बैकर बनेंगे, प्रपोजर सेकेंडर, तब जाके पापा इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। और ध्यान रख लेना, पापा की जो 15,000 रुपए जमा कराए हैं, अगर पापा को 1/6 1/6 वोट नहीं मिली तो आरबीआई पापा के 15,000 रुपए जब्त कर लेंगे। तो पापा अब रहने दीजिएगा। क्या आंसर हो गया? 50 इलेक्टर चाहिए। आगे ये द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, उसको बोला गया कि भाई तुम एलिजिबल नहीं हो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए, क्यों? लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अरे बहुत घटिया भाई, बहुत घटिया, 41%। जज्बात पलट गए भाई एकदम से। 29-27%। भाई देखो जरा, इधर आना, इधर आना। तुम्हें ये पता है कि चीफ मिनिस्टर जो है ही इज अ कैंडिडेट, क्या मतलब है इसका? ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी। हमें क्या मतलब? अपर हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। और मैंने अभी तो एक चीज बताई थी कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल हिस्सा नहीं लेगा। 2 अक्षर पहले पढ़ा थे, मैंने कहा था सिर्फ विधानसभा होनी चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, अपर हाउस है, हटाओ इसको। करेक्ट आंसर। इधर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्टेटमेंट पढ़नी है कि स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, ओके ओके ओके, सवाल में काफी दम लग रहा है मुझे। बेहिसाब सी, लगाओ आंसर। बहुत बढ़िया भाई, परसेंटेज देख लो फिर बताऊं घटिया है क्या। लो भाई, गई भैंस पानी में, इधर आओ। 18% लोगों का करेक्ट आंसर, 18%। देखो यार, हमने ये पढ़ा था ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था सर। प्रेसिडेंट 35 साल की उम्र हो और इतना लायक हो कि लोकसभा का मेंबर बन सके, ना कि पार्लियामेंट का मेंबर बन सके। बचा गया ओनली 2। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? गलती मत करके आया करो यार। तुम ही कहते थ्योरी मत पढ़ाओ, सीधा क्वेश्चन कराओ। इधर आना। हमसे क्या बोला गया? री इलेक्शन करवाना है राष्ट्रपति की पोस्ट का। लगाओ। भाई मैं ये सोच के बैठा हूं कि तुम बहुत अच्छे आंसर करोगे, लेकिन शुरू के 3-4 आंसर देने के बाद तुमने लुटिया डुबो दी अपनी। राष्ट्रपति होंगे, इलेक्शन होगा, मैनर होगा, री इलेक्शन होगा। मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना। देखो, मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से कि अगर राष्ट्रपति को री इलेक्शन के बाद जीतने का मौका मिले तो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एन नंबर ऑफ टाइम, कितनी मर्जी बार। यूएसए में कितनी बार बन सकता है? यूएसए में कितनी बार बन सकता है? 2 बार। अपने यहाँ 100 बार। ऐसा है क्या? आ गया। इज देयर एनी डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन रेफर टू? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई पंगा हो गया, कहां रेफर करेंगे सर? रेफर टू आर्टिकल नंबर 71। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, हमें जो है सहारा लेना है किसका? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा ना, जो भी डिसीजन आएगा वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग जैसे कॉपी बुक की करवाते थे ना, बुक बाइंड हो जाती थी, ये भी जो भी अपना डिसीजन बताएंगे वो चिपक जाएगा इनके। आगे आ जाओ। द प्रेसिडेंट होल्ड इज ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट। कह रहे राष्ट्रपति जो है अपना जो भी डिसीजन देता है, राष्ट्रपति जो है अपना ऑफिस होल्ड करता है 5 साल के लिए। कब से? जैसे ही वो चुन लिया जाएगा, अरे आप चुन लिया, शुरू हो गया, टाइम शुरू हो गया सर आपका। विच डिसाइड बाय पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट कहेगी, जब अपने ऑफिस में आएगा, वो कदम रख लिया मैंने, जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। आंसर क्या होगा? दोबारा आएगा पॉलिटिक क्या? बढ़िया। अच्छा, किसी ने ये भी लगा रखा जब वो चुना जाएगा तभी से। कुछ लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन होगा। नहीं यार, जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, टाइमर चालू, चल भाई 5 साल तेरे अब गिने जाएंगे। याद रख लोगे? ठीक है, याद रख लोगे? आगे आ जाओ, अगला सवाल। टू हुम डज प्रेसिडेंट इन इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने किसको देकर जाएगा? स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को, प्रधानमंत्री को? करेक्ट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को जानते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और रिजाइन अगर देना होगा तो भी राष्ट्रपति को देगा। वीपी के बारे में बात करो। वीपी, वीपी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट बाय? ये कह रहे राष्ट्रपति को हटाना है, कौन हटाएगा? इधर आना। 1/4 मेंबर मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हम चाहते हैं राष्ट्रपति को हटाना। 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, राष्ट्रपति आपको हटाए जा रहे हैं, 14 दिन का टाइम है आपके पास। और दोनों सदन 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। आज तक कितने राष्ट्रपति हटाए गए हैं? कितने राष्ट्रपति हटाए गए? आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट, 2 हटा दिए गए। ठीक है, आज तक कोई नहीं हटाया गया। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। आ गया ना? ये कह रहे राष्ट्रपति, अच्छा यार हम 2 कर दिया आंसर लगाने का।
करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 61 याद रख लोगे, इसे कहते हैं महाभियोग। आ गया वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट। अच्छा एक चीज मुझे यार बताओ, मैं ना यूट्यूब पे ना 4 दिन कुछ स्पेशल वर्कशॉप चलाना चाह रहा हूं, तो तुम बताओगे क्या चीज चलाऊं, थोड़ा आइडिया दोगे? 4 दिन में एक वर्कशॉप चलाना चाह रहा हूँ फॉर किसकी, मतलब जीएस की और किसकी, यहाँ कौन सा, मैं तुम्हें इंजीनियर बना रहा हूँ, तो 4 दिन किसकी वर्कशॉप चलाया जाए, मतलब ऐसा तुम मुझे कुछ आइडिया दो। सर मैंने आपको बताया था ना उससे क्या बताया था, अच्छा इकोनॉमिक की पोल की, एक लड़की भीगी भागी सी, चलो आ जाओ, मैंने गलत टाइम बोला तुमसे। करंट अफेयर दोबारा बताना, क्या नाम है उसका, दोबारा बताओ एक बार, दोबारा बता दो। अच्छा ये तो उस तरह का टाइप है ये, थोड़ा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। मुझे चलो, मेरे हिसाब से जो आपको सबसे अच्छा पढ़ाना अच्छा लगता है उसी की लो। वीडियो नहीं शॉर्ट देखना, ये नया स्टाइल। अगला, एटलीस्ट अगर मुझे किसी व्यक्ति को इम्पीच करना है, जनरली राष्ट्रपति को करना है, तो उसे कितने दिन का मुझे टाइम पीरियड देना पड़ेगा? भाई इतने दिन के अंदर अंदर तेरे खिलाफ इम्पीचमेंट चालू होगा, जो कुछ कर सकता है कर ले। ठीक है मैं देख लूँ। उनको मोदी से अवार्ड भी मिला था क्या? अब मुझे भी ऐसे चालू करना पड़ेगा कि मोदी जी से अवार्ड लेने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना? 14। तो याद रखिएगा 1/4, 14, 2/3, 2/3, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति तुम हटाने जा रहे हो, प्रोसेस कैसा है? क्वासी जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है? आंसर लगाओ। पीएम का इंपीचमेंट होता है, जनरली पीएम का इंपीचमेंट नहीं होता क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, रट लो, क्वासी जुडिशियल होता है। अगर मैं ये कहूं मुझे राष्ट्रपति को हटाना है, मैं कहूंगा सर आर्टिकल नंबर, इंपीचमेंट किसी पे नहीं लगता। अगर तुम एग्जैक्ट वर्ड कहोगे राष्ट्रपति के अलावा इंपीचमेंट वर्ड में किसी पे यूज नहीं करता, लेकिन कभी कभी मुझे वर्ड कहीं कहीं दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, वैसे रिमूवल ही होता है। वीपी को रिमूव किया जाता है, मतलब हटाया जाता है, इंपीचमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा करके। सर अगर मेजोरिटी शो नहीं कर पाए तो रातों रात सरकार चेंज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर मान लो अभी एनडीए की सरकार है, 8 जून को बहुमत पेश कर रही है और बहुमत ना दिखा पाए, टाइम टाइम फिश, फिर इंडिया को मिलेगा। अगर इंडिया बहुमत दिखा दे तो सरकार, अगर ये भी ना दिखा पाए तो टाइम टाइम फिश, फिर इन दोनों में से किसी एक सरकार को कुछ महीनों के लिए सरकार चलाने का मौका, और उसके बाद री इलेक्शन करवाना अपने आप में देश को खराब करने वाली बात है, ये चीज आप समझ लो। ठीक है, री इलेक्शन देश को खराब करने की बात है। इधर आ जाओ। नेक्स्ट है द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी फिल्ड। अगर राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो आपको बताना कितने टाइम में, भाई आज ना मुझे अपनी बुआ से बात करनी है, मेरी बुआ का इतना कॉल आ गया, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। बस अब मैंने सोच लिया अपनी बुआ से आज ही क्लास खत्म करते ही बात करूंगा। 6 महीने के अंदर अंदर, कितना? 6 महीने के अंदर अंदर। आ गया। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वेकेंट, अब ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, क्यों? क्योंकि उनकी तबियत खराब हो गई, रिजाइन दे दिया, रिमूव कर दिया, तो कौन आएगा? कौन आएगा? बिना किसी हाउस के भी पीएम बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, कशिश बन सकते हैं। अगर कशिश मान लो तुम किसी तगड़े एमपी को जानती हो, सारे एमपी तुम्हारे फेवर में, सब कह रहे हैं हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, तो तुम्हें 6 महीने के लिए पीएम बना सकते हैं। और उन 6 महीने के अंदर तुमने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट हासिल कर ली तो 5 साल का मजा। 6 महीने के अंदर अंदर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कुछ हो गया, वीपी आएगा, वीपी को कुछ हो गया, सीजीए आएगा, सीजीए कुछ हो गया, कोई सीनियर जज आएगा, सीनियर जज आएगा। ठीक है भाई, तुम में से कोई मेरठ के आसपास रहता है क्या? मेरठ के आसपास, मेरठ, निशांत मेरठ रहता है? ठीक है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में मेरठ मेरा आना हो, फिर तुमसे मुलाकात करें। 500 नहीं,
तो मेरठ आना हो तो जो मेरठ के आसपास है उनसे मुलाकात मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से मैंने गलती से लॉ कर ली, वहां पे डिग्री मिलने का भी भाई अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो हो सकता है मेरे को आना हो। चलो इधर आओ। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब क्या होता है? अच्छा सब बस सवाल यहीं पे रुक जाओ। हेड ऑफ स्टेट, सवाल खत्म हो गया। हाँ यार वहीं से, मेरठ से ही हो तो मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। इधर आओ, इधर देखो, एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट लिखा है ना तो प्रेसिडेंट होगा, गवर्नमेंट लिखा होता तो पीएम होता। पीएम इज डी फैक्टो, प्रेसिडेंट इज डी जोर, डी जोर। आगे आ जाओ, सवाल को पढ़ना फिर आंसर लगाना। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा एक बार तुम खुद ही पढ़ के आंसर देना, पेपर में तो खुद ही पढ़ना है ना। मेरठ यूनिवर्सिटी है वही, सीसीयू, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। यार अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा, अभी तो क्लास ले ही रहा हूँ ना, क्लास में बता दूंगा। देखो कितने सारे लोगों ने गलती की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुन लो जरा, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, बाकी सारे सही थे, पहला ही गलत था सिर्फ, ठीक है, पहला ही क्लास था, क्लियर। आगे आ जाओ। द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और सिट इन पार्लियामेंट, कैन वोट इन पार्लियामेंट। ध्यान से आंसर देना। पता नहीं क्यों इतने गलत कर रहे हैं यार, बड़ा इजी था। मैं तुमको शुरू वाली में लाइन में ये बोला था कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठता नहीं, तो है आंसर, है तो है आंसर। सी वाला, सिट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बैठता नहीं है ना, ठीक है। सर हरियाणा में ऑफलाइन कोचिंग होता है क्या? नहीं नहीं होता नहीं, यहाँ ऑफलाइन दिखता ही कोई नहीं, सिर्फ ऑनलाइन चल रहे, इंसान थोड़ी रह रहे हैं यहाँ, ऑफलाइन कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन। सिर्फ फोन सामने को दिख जाए ना तो वीडियो कॉल करके बात करते हैं, सामने सामने बात नहीं करते। कोई सामने दिख गया, एक मिनट अंकल अपना नंबर बताना, हाँ अंकल नमस्ते, चाय अंकल यहीं खड़े हो, ऐसे वीडियो कॉल पे चलता है। इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, अब ध्यान से सुनना इस सवाल को, ये कह रहा है इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है भारतीय संविधान के अंदर जो प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कह रहे किसी मैटर को वापस भेज सकता है कि रिकंसिडर करो, ठीक है, किसी मैटर को वापस भेज सकता है कि करो, तो पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर अमेंडमेंट होगा। लगाओ जी आंसर। इधर संसदीय ज्वाइंट सीटिंग में बैठा है कि नहीं प्रेसिडेंट? नहीं, सिर्फ बुलाता है, सिर्फ बुलाता है, वो बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, ऐसा वाला, सिर्फ बुलाता है, जाना नहीं। अच्छा एक सवाल क्या था, सवाल ये था कि प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सीटिंग में बैठता है क्या? नहीं बैठता, सिर्फ बुलाता है, सम्मन करता है, सम्मन मतलब बुलाना। 44 आगे आ जाओ। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, मैंने अभी तुम्हें बताया था लोकसभा कैन डिसॉल्व, इसको भंग किया जा सकता है, कह रहे भंग कर सकता है जब चीफ जस्टिस कह दे। इसका क्या मतलब है? लोकसभा कहते हाँ हो सकता है, यूनियन कैबिनेट कहते हैं, राज्यसभा का क्या मतलब है? लगाना। अच्छा ए जिसने लगाया यार, चीफ जस्टिस को क्या कहने की सरकार गिरा दो, उसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लोकसभा की रिकमेंडेशन कुछ नहीं, कैबिनेट की रिकमेंडेशन होती है, लोकसभा में तो ऑपोजिशन का लीडर भी है, ऑपोजिशन भी है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है पेपर में कोई तुम्हारा पेपर भी लीक करवा देना, तब भी तुम कहोगे यार उसने आंसर नहीं बोला, वो वाला हिसाब है। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87, ध्यान से सुनना, 87 आर्टिकल में एक ज्वाइंट सिटिंग बोलता है सदन की, एक ज्वाइंट मीटिंग बोलता है दोनों हाउस की, एक ज्वाइंट सेशन बोलता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल बोलता है, क्या बोलता है? सब सेम जैसा लगा। भाई थोड़ा सा ना याद करो यार। नीट के पेपर के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा एक फ्रेंड है, उसके 497 नंबर आए थे, आज से कुछ साल पहले उसने नीट का पेपर दिया, सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस की उसने डिग्री कर ली, और अब वो मुखर्जी नगर सरकारी हॉस्पिटल है वहीं पे डॉक्टर भी लग गया। आज की डेट में एक और अभी मेरा साला एक जो अभी तैयारी कर रहा है, उसके 460 नंबर आए हैं और उसे धूल भी नहीं मिलेगी, और उसे जाके अब ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ हाउस रहेगा। आगे आ जाओ। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा एंड राज्यसभा इज सम्मन्ड बाय, कौन बुलाता है? अभी मैंने बताया था सम्मन करना, बुलाना। लगाओ आंसर। 720 आ रहे हैं, बहुत लोगों के आ रहे हैं यार। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ला भी सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, पर इतने ज्यादा थोड़ा दिक्कत है। पर बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अच्छा मुझे एक बार ना तुम ये चीज और बताओ, एक चीज और बताओ कि ऑनलाइन कोचिंग आने की वजह से या ऑनलाइन पढ़ाई करने की वजह से कंपटीशन बढ़ा या कम हो गया? ऑनलाइन में से भाई मैं तुम्हें ना एकदम रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ऑनलाइन जो भी टीचर पढ़ाते हैं और जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऑफलाइन में कभी भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, कभी भी नहीं। ऑनलाइन में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले जो बच्चा तैयारी करता था ना, उसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है उसे पता ही नहीं था। वो सिर्फ थ्योरी करता था और अपने आप प्रैक्टिस लगाता था, प्रॉब्लम पूछ लेता था, मॉक लगाता था। आज की डेट में हर बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज्यादा लगाता है क्योंकि ऑनलाइन में सबको ना ये अच्छा लगता है। ऑफलाइन में कभी भी ये चीज होती ही नहीं थी। ठीक है, ऑनलाइन में टीचर कंटेंट बहुत ज्यादा देता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कोई बच्चा देख सकता है और कंपेयर कर सकता है, तो हर टीचर अपने आप में ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता है। ऑफलाइन में क्या है, वही 500,000 बच्चे सामने बैठे, उन्हीं को बताना, और उन्हें तुम्हें भी पता होगा कि वो तुम्हारे अलावा रेयर कोई बच्चा होगा किसी और पे जाके पढ़ेगा, तो तुमसे कोचिंग करके अपना घर चला जाएगा। ऑनलाइन अनलिमिटेड सोर्स, तो ऑनलाइन लेना, मैं बता रहा हूँ जो कट ऑफ जा रही है 160, यही रीजन है। आ गया। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमसली, मतलब कोई था ही नहीं, अकेले ही। लगाओ आंसर। यार दोनों में होता है श्याम, दोनों में होता है। क्लास कब तक पता नहीं। अगला सवाल ये एक बार याद कर लेना, जैसे टाइम पीरियड भी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, इनको एक बार रीड कर लेना, वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं, किस राज्य से बिलोंग करते थे? यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। देखो एक क्वेश्चन में तुम्हें हर तरह के करवा रहा हूँ, मुश्किल से लेकर आसान तक। अगर तुम इन क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवाइज करोगे तुम्हारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है। यार पोल आ तो रहा है, एक पोल दिया गया है, ठीक है, इस पोल का आंसर लगाना है तुम्हें। लेकिन मैं फिर कहता हूँ जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो 90% बच्चा आंसर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इस टेबल को याद नहीं करता, ये वाले टेबल। तो जब तक तुम्हें ये टेबल याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, ना समझने का। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका तुम्हें बता दूं कि तुम लोग अच्छे से पहले टेबल याद करो, जितना हो सकता है उतना अच्छे से करो। जब तक नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, याद रख लोगे। ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये जब तक आप करोगे नहीं कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये वाला सवाल है, ध्यान सुनना, इसको पहले करना फिर पीडीएफ मिलेगा ना फिर अटेम्प्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के बारे में पहले पढ़े एक बार सवाल। देखो अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। टू होल्ड ऑफिस प्रेसिडेंट शुड हैव मिनिमम 35, ठीक है, तो इसको हटा दो। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट राज्यसभा, सर सारी तो सही लग रहे हैं, सर सारी तो सही लग रहे हैं, आंसर क्या लगाऊं? अच्छा सच्चिदानंद, नहीं रे नहीं, फिर से वही गड़बड़, फिर से वही गड़बड़। लो मैं दे देता हूं। पढ़ने में आसान लगता है, वैसे सवाल मुश्किल है। इधर आना। वाइस प्रेसिडेंट इज पार्लियामेंट लेकर आती है, पार्लियामेंट लेकर आती है, अपॉइंटमेंट छोड़ दो, इलेक्ट करेगी पार्लियामेंट, चुनेगी तभी तो आएगा, चुनेगी तभी तो आएगा, गड़बड़ होगा, तो पार्लियामेंट होगा सी। अगला सवाल, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर, एक बिल है पार्लियामेंट में पेश किया गया, एक्ट बनेगा कब? ठीक है, पहले यहाँ पे ना इलेक्टेड होता है। अगर आप कहीं भी ढूंढोगे ना, कहीं भी ढूंढोगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, हम जर्नल के लिए कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने किया, प्रेसिडेंट ने किया, लेकिन जर्नली उसका इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट करता है। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आज यहीं रख रहा हूं, कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं करूंगा, संडे को करूंगा, संडे को करूंगा। विशु गजब, रिया गजब, निशांत गजब, एव तोला कीट्स, तनु, ज्योति, श्वेता, आर, ब्रोकन, मजा आ गया। ठीक है,
चलो मजा आया सबको, एक बार थम्स अप कर दो, मजा आ रहा है सबको, हाँ के ना? प्रैक्टिस सेशन में जान लग रही है कुछ? यार डिस्को इसमें हो सकता है, डिस्को एक सेकंड देखिए जरा, हाँ इसमें चलो। डिस्को कैसे करते थे हम लोग? डिस्को दीवाने। चलो कल का टॉपिक यार पार्लियामेंट ही है अभी, कल का टॉपिक एक दिन और पार्लियामेंट करेंगे, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर लेंगे साथ। 1 बजे मिलता हूँ सब लोगों से, 1 PM। संडे फंडे है, देखता हूँ फिर।